क्योंकि हर क्षण समय खिसक रहा है। आज का सूर्यास्त होते ही अनिरुद्धाचार्य एक दिन और कम हो गया। बोलो हाँ, हमारे जीवन का एक दिन मर गया, मृत्यु हो गई। बोलो हाँ, समय मर गया, आज का समय गया, अब कल का समय। जो बचा है उसे जियो, उसका सदुपयोग करो, जो गया सो जाने दो, छोड़ो कल की बातें, आज है बेहतर जियो। इसलिए कहता हूं, हाँ भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला हो। जो करोगे वही भरोगे। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी बेसहारा 312 वृद्ध माएं रहती हैं, इन माओं के आप बेटा बनो, आप बेटी बनो, और थोड़ा थोड़ा भोजन का दान, पैसे कमाओ और थोड़ा अन्नदान करो, ताकि दुआएं, पैसे तो कमा चुके हो, अब माओं को भोजन कर। ये देखो हमारी माँ कितनी वृद्ध माएं हैं। अब ये जो मैया आप देख रहे हैं ना, इन माँ की मृत्यु हो जाएगी तो इनके घर से कोई आने वाला नहीं है। जीते जी तो रोटी देने कोई आ नहीं रहा है घर से, जीते जी पानी देने तो कोई आ नहीं रहा है, मरने के बाद आएगा कोई? यहां पर माँ को, एक माँ की मृत्यु हो गई अभी 15 फरवरी को, तो हमने उस माँ की बेटी और 2 बेटियां थी माँ की, तो गुरुजी फोन लगाया कि आपकी माँ की मृत्यु हो गई है, आप आओ और अपना माँ का अंतिम दर्शन कर लो। तो बेटी ने फोन पे बोला कि हम बताएंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। बेटी बोली हम बता रहे हैं कि हम आप आएंगे कि नहीं। माँ मरी पड़ी है और वो कह रही है हम आएंगे कि नहीं, हम बताएंगे। फाइनली फिर नहीं आई। तो माँ को कंधा भी ये दास ने दिया और 13वीं भी माँ की यही होती है गौरी गोपाल। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना कि आप भी उन माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर थोड़ा सा भोजन कराओ, अन्नदान करो। कल का भोजन, कल का नाश्ता आप कराओ, रात्रि का 1-1 गिलास दूध आप बंटवाओ, और उन माओ को आप गोद लो कि आज एक माँ की सेवा हम करेंगे। यहाँ हजारों संत आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, सभी संतों को आप भोजन कराएं कि आज सब संतों को हमारी तरफ से भोजन। एक दिन की सेवा आप लो, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाओ, हजारों संत आपकी रोटी खाएंगे, दुआएं मिले। ये पाप है कि पुण्य है? थोड़ा आप भी पुण्य कीजिए, धन को धर्म से जोड़िए। यहाँ अखंड रसोई चलती, आप में से कितने लोगों ने यहाँ प्रसादी पाई? बताओ, कोई शुल्क लगा? निःशुल्क। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 24 घंटे भोजन होता है। रात को जब 2 बजे होटलें बंद हो जाती हैं, होटलों में भोजन नहीं मिलता, तो भी गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। क्या ये सेवा नहीं है सनातन की? क्या ये सेवा नहीं है धाम की? क्या ये सेवा नहीं है भक्तों की? तो आप जोड़िए ये पुण्य, थोड़ा आप भी कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा है, गाय के लिए थोड़ा चारा भूसा का कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। अखंड रसोई बंटवाइए, गाय को चारा दीजिए, रोटी दीजिए। कुछ भक्तों ने दान दिया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का। आज एक मैया बोली कि महाराज मैं भी गायों को चारा देना चाहती हूँ, गाय को रोटी देना चाहती हूँ, मैं भी वृद्ध माँ को गोद लेकर माँ को भोजन देना चाहती हूँ। सारी माँओं को आज मेरी ओर से अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं कि हम भी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं। जब आप जुड़ते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं, आप सब साथ में हैं, भगवान साथ में हैं। आप जब साथ देंगे किसी का तो आपका साथ भगवान ना देंगे? जरूर देंगे। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें। आप भी अपना नाम पहुंचाइए, आपके नाम की भी घोषणा हो, और जो यहाँ से नाम पुकारे जाएंगे केवल आप नहीं, भगवान भी सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यास पीठासीन सेवा की पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन वंदन।
आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्री धाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में निरंतर वर्षों से सेवा कार्य चल रहे हैं और ऐसे सुंदर से सेवा कार्य में यदि आप भी अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। यहाँ पर कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, उनका नाम श्रवण करते हैं। श्री विलोचना वर्मा, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। रानी देवी अग्रहरी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। शिप्रा रॉय जी, आप चौधरी, कोलकाता से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। कांति देवी, स्वर्गीय रामेश्वर सिंह, पटना, बिहार से 21,000 रुपए। माया ठाकुर, गीतांजलि, जबलपुर, मध्य प्रदेश से आप 25,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। कमलेश जी, द्वारका सेक्टर 14 से 15,000 रुपए। नेहा जी, हैदराबाद से 15,000 रुपए। सोहन सिंह चौहान जी, देहरादून से 25,000 रुपए एवं बसंती देवी भीलवाड़ा से 2100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप भी यदि ऐसी पावन पुण्य से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी उन जरूरतमंद वृद्ध माताओं तक अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं या पूज्य श्री महाराज जी जो कल कुछ कन्याओं का यहाँ से विवाह करना चाह रहे हैं और कुछ कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। आगामी पोथी पाठ व्रत 84 कोष की यात्रा भी कल से प्रारंभ होगी और व्रत 84 कोष के साथ साथ आगे 23 से 29 मार्च पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में व्रत आप पोथी पाठ के यजमान भी बन सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल यहाँ पर लगभग 20 बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में जरूर कन्यादान करके पुण्य के भागीदार बनिए और आप भी बेटियों के विवाह में जो आपसे बन जाए जरूर किसी का घर बसाने में मदद कीजिएगा। मैया यशोदा ने भगवान को बांधा, भगवान उखल को टेढ़ा करके आगे चले, नल कुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। उन्होंने स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, मैं वाणी मेरी आपका गुणगान करती रहे, कान कथा सुनती रहे। कुबेर के पुत्र थे, शाप के कारण वृक्ष बने, आज इनका उद्धार हुआ। माता सुखिया पर भगवान ने कृपा की, वृंदावन आए। इसके बाद भगवान ने वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये कैसे भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों का अपहरण करके गए। बाद में भगवान खुद ग्वाल वाल बन करके, बछड़े बन करके लीला को चालू रखी। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय कुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति के योग्य हैं। इस तरह ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ी लंबी स्तुति की। बाद में जब राधा रानी से कृष्ण का विवाह कराया तब भगवान ने उनको क्षमा किया। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की, प्रलंबासुर का उद्धार किया। और गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत सुंदर है भगवान, वेणु गीत के द्वारा सुंदर चर्चा हुई। चीर हरण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, बाद में लौटाए। लीला इसलिए की ताकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने की गलत परंपरा ना बने। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और गिरिराज जी की पूजा भगवान ने की। मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया। भाव से भगवान को 56 भोग लगाए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, तब अमृत हो जाए मेरे मोहन, ऐसा भोग